different law of miracles or prosperity or growth. पहला लॉ लीजिएगा। याद रखिएगा, जब भी आप अपने मिरेकल्स, अपनी प्रोस्पेरिटी की तरफ आगे चलते हैं, तो पहली चीज जो आपको रोक देती है वो है आपके फियर्स। क्या रोक देती है? फियर्स, यानी कि आपका डर कहीं ना कहीं। और ये फियर्स सबसे बड़ा हर्डल है हमारे कम्युनिकेशन में जो हम कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, और वो है फियर ऑफ फेल्योर, कि हमें ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो क्या होगा। और उसका एक एंटीडोट है, इसे आप याद रख सकते हैं। हमारे पास फियर का एंटीडोट हमेशा होप होता है। होप यानी कि आशा। और अगर आप आशा को महसूस करना चाहते हैं, आशा को डेवलप करना चाहते हैं, होप को डेवलप करना चाहते हैं, तो सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि मैं होपफुल हूं, मैं आशावान हूं। इसका एक रूल है, जब भी लोग किसी भी सिचुएशन में अपने लिए कोई विशेष परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, जब वो एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जो उनके लिए लॉजिकली समझ में नहीं आ रही कि अब क्या करें, तो हमेशा एक स्टेट को गेन करते हैं, और स्टेट ऑफ होपफुलनेस होती है, आशा भरी एक मानसिक अवस्था। इसे प्राप्त करने के लिए दो चीजें चाहिए आपको, इसे कभी भी आप नोट कर सकते हैं। पहली चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लॉ ऑफ मिरेकल्स। अभी भी आपको, कई लोगों को अगर किसी प्रकार का डर लग रहा है या कोई ना कोई शंका है आपके दिमाग में, तो इसका मतलब यह है कि जब भी आपके दिमाग में शंका होगी तो उस समय आपके पास बिलीफ की कमी है, और अगर बिलीफ है भी तो उसमें थोड़ी सी शंका भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरे मन से वहां पर जुड़े हुए नहीं है। आप ही के अंदर एक पार्ट बैठा हुआ है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, और आप पूरी तरह से अपने बिलीफ सिस्टम का उस समय प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम साइकोलॉजी में स्टेट ऑफ इनकॉन्ग्रुएंस भी कहते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है पूरी तरह से एक हो जाना किसी विचार के साथ, और इनकॉन्ग्रुएंस के साथ का मीनिंग है कि आप अपने विचार के साथ एक नहीं हैं, उसमें आप दो हैं। ये होगा या नहीं होगा, यानी कि आपके पास वहां एक बिलीफ भी है और एक आपके पास वहां पर डाउट भी है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। पहली बात कि जब भी आप कोई भी चीज, कोई भी मैनिफेस्टेशन के लिए, कभी भी जब भी आप पूरे थॉट के साथ बैठेंगे तो ही आपका मैसेज पास ऑन होगा ईथर को, नहीं तो वो डाउट में रहेगा। इसे अब कैसे करें, अगर आपका ये सवाल है, तो यहां पर मैं आपके साथ दो चीजें बता रहा हूं। पहली तो बात है, इसे नोट कर लीजिएगा कि होप का मीनिंग होता है आप उस समय अपने लिए जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसे देखेंगे। मान लेते हैं कोई बीमार है और हमें उस समय कोई मैनिफेस्टेशन करना है, यूनिक सा एक एक्ट हो जाए गॉड की तरफ से, ऑलमाइटी की तरफ से, नेचर की तरफ से, यूनिवर्सल फोर्सेस की तरफ से, कुछ भी बोल दो अब आप इसको।
और आप चाहते हैं कि कुछ स्पेशल एक्ट हो जाए जो बहुत ही पॉजिटिव हो, तो पहले आपका काम होगा स्टेप नंबर 1, मानो वो हो चुका है, वो एक्ट हो चुका है, यानी कि वो इंसान पूरी तरह से ठीक हो चुका है, ये इमेज बनाएंगे। और लॉ ऑफ इमेजिंग मैंने आपको बता दिया। जब ये इमेज बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आपके इमेजेस, आपकी कल्पना खूबसूरत होनी चाहिए कि वो आदमी पूरी तरह से ठीक हो चुका है, चल फिर रहा है, अपने काम में लग गया है, पूरी तरह से खुश है। मान लेते हैं आपके पास कोई फाइनेंशियल स्थिति फंसी पड़ी है और ऐसा लग रहा है कि यार अब मेरी डिग्निटी पर सवाल आ गया है, मेरी रेस्पेक्ट पर सवाल आ गया है, और अब मैं क्या करूं। ऐसी जगह ही तो आप मैनिफेस्ट करते हैं ना कई बार कि अब मुझे कोई ना कोई सहारा चाहिए, और दुनिया का सहारा खत्म हो जाता है उस समय आपके पास। ये सिचुएशन हमारी लाइफ में बहुत बार आती है। यहां पर आप उसी तरह से पहला रूल क्या लगाएंगे? अभी मैं दूसरे पर नहीं आया, पहले रूल पर। पहला रूल क्या बनाएंगे कि आपके पास वो सिचुएशन रिजोल्व हो चुकी है, और आपके पास वो सिचुएशन, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है खराब, वो रिजोल्व हो चुकी है, वो सोल्व हो चुकी है। सोल्व होने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, क्या क्या चीजों को देखेंगे, उसकी इमेज बनाएंगे। उसी तरह से कोई सैडनेस है आपकी लाइफ में, वो हैप्पीनेस में अगर बदल जाए तो वो क्या सीन्स होंगे। यहां पर आप उन अनएक्सपेक्टेड चीजों को नहीं देख सकते। मान लेते हैं किसी के जीवन से कोई व्यक्ति चला गया और वो कह रहे कि नहीं मैं खुश हूं, तो वो उसका होना जरूरी है, तो ये अनएक्सपेक्टेड या अनरियलिस्टिक है। हाँ, इतनी पावर आप मांगिए कि मैं अब अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊं, अपने परिवार को साथ लेकर, तो वो सिचुएशन या वो इमेजेस क्या होंगी। इन इमेजेस को हम फ्यूचर फ्रेम्स भी कहते हैं। तो पहला रूल है लॉ ऑफ फ्यूचर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस, जो आप चाहते हैं। इसके साथ याद रखिएगा दूसरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं सेकंड स्टेप बता रहा था। अगर आप कभी भी देखेंगे कि अगर आप देखेंगे लोगों को जब वो प्रार्थना करते हैं, वो एक पर्टिकुलर दशा में होते हैं। किसी भी रिलीजन में देखिएगा, जब वो प्रे करते हैं किसी भी तरीके से, जो उनका तरीका है, तो वो एक पर्टिकुलर दशा में होते हैं। उनकी अटेंशन बटी हुई नहीं होती। इसको हम लॉ ऑफ मिरेकल्स में लिखते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। लॉ ऑफ हाइटन्ड स्टेट, लॉ ऑफ हाइटन्ड स्टेट, या फिर बदली हुई अवस्था, पॉजिटिवली बदली हुई ऊंची अवस्था का नियम। जो आपकी मानसिक अवस्था है वो अनइंटरप्टेड होती है। कभी भी आप देख लेना, कब जब लोग खोए हुए हैं किसी कीर्तन में, किसी भजन में, किसी प्रेयर में, वो कभी भी कैजुअली बिहेव नहीं करेंगे। वो उस समय उस अटेंशन को, चाहे वो ग्रुप के साथ हैं या अकेले हैं, वो उस समय अपनी अटेंशन को, अपनी मानसिक स्थिति को एक हाइटन्ड स्टेट में रखेंगे। अभी तक अगर आप कई बार ये मानते हैं, जब मैं आपको एक एक घंटे, 1.5 घंटे तक मैं आपके लिए आपको एक हाइटन्ड स्टेट में रखने की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आप यूं समझिए 1.5 घंटा नहीं है तो 1 घंटा तो बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया लगातार। कल भी ऐसा ही हुआ, इससे पहले भी। मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, ये मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आप एक ही स्टैंड स्टेट, आई मीन हाइटन्ड स्टेट में रहें, ऊंची अवस्था में रहें, यानी कि आप इस दुनियादारी की अवस्था से परे हों। अगर आप वैसे ही रहेंगे तो फिर वैसे ही रिजल्ट आएंगे। दूसरा नियम ये है,
तो आज हम इन दो रूल्स के बारे में समझ लेते हैं। लिखिएगा, पहला है कि फियर का एंटीडोट है हमारी होप, और होप का मीनिंग होता है फ्यूचर के फ्रेम्स। अब मैं आपके फ्यूचर के फ्रेम्स को और बेहतर बनवाने के लिए आज उसी खूबसूरत सी जर्नी में एक फ्रेम आज और इंक्लूड करूंगा। आज आप लॉ ऑफ एम्प्टीनेस भी लगाएंगे, लॉ ऑफ वैक्यूम जिसे हम कहते हैं, लॉ ऑफ इमेजिंग चलता ही रहेगा, ठीक है ना। और आज मैं आपके साथ फ्यूचर में ले जाऊंगा आपको कि अपने फ्यूचर को ठीक करके आइए। हाइटेंड स्टेट कैसे बनेगी, अब आपका सवाल होगा। इसे भी आप जानते हैं, पर मैं इसे फिर याद दिला देता हूं, याद रखिएगा इसको। आपकी हाइटेंड स्टेट दो तरह से बनती है। नंबर एक, जब आपकी बॉडी एक पॉजिटिव पोस्चर में होती है। आपकी बॉडी कैसे होती है? एक विशेष पोस्चर में होती है। इसलिए आप जैन को कभी इवन अगर आप मिलेंगे, जो योगी होते हैं या जो जैन मास्टर्स होते हैं, जब वो जैसे ही कई बार वो घूम रहे हैं तो उनकी आप बॉडी को अलग देखेंगे, लेकिन जैसे ही वो आपके साथ किसी भी प्रक्रिया को या क्रिया को समझा रहे हैं, आपको कोई नॉलेज दे रहे हैं या आपको समझा रहे हैं, उनकी एकदम से बॉडी को आप देखिएगा बहुत क्लोजली, और स्पेशली आप उनके ब्रेथ को, और अगर आप उनके चेहरे को देखेंगे तो वहां पर एक विशेष भाव मिलेगा। हमारे ब्रेथ में प्राण होते हैं, इसीलिए सांसों को प्राण कहा जाता है। इसीलिए जितने भी आपको जैन मास्टर्स मिलेंगे वो अपनी सांसों पर काम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सबसे पहला जो आपकी स्टेट को बनाने का स्तंभ है, पिलर है, वो आपकी ब्रेथ है, आपकी स्पाइन है, और आपके चेहरे के भाव हैं। ये तीन चीजें नोट कर लीजिएगा। ये तीनों मिलकर आपको विशेष अवस्था दे देंगे। तो अगर आप कभी भी ये मान लें कि आप किसी मैनिफेस्टेशन के लिए बैठे हैं और आपकी स्पाइन ढीली है, तो आपका मैसेज नहीं जा रहा है, आपको स्टेट ही नहीं आ रही है। आपको वो फ्रिक्वेंसी तो अटेंड एंजॉय करनी होगी ना, वो वाइब्रेशन जो आपकी हाइटेंड स्टेट की वाइब्रेशन है वो क्रिएट करोगे, तभी तो वो क्रिएट हो जाएगी और तभी तो वो ट्रेवल करेगी। तो ये दो रूल क्लियर रख लीजिएगा, पहला फ्यूचर को देखना और दूसरा आपकी हाइटेंड स्टेट। और मैं अब आपसे यही उम्मीद करूंगा कि जब भी आप मैनिफेस्ट करें, जब भी आप अपने जोन में जाना चाहें, तो लेट कर ना जाएं कभी भी। भले ही लेट कर आप पिक्चर बना लें थोड़ी सी, लेकिन अगर आप बहुत सिंसियर और सीरियस हैं, तो जब भी आप पूजा गृह में हो, जब भी आप अपनी प्रेयर कर रहे हो, किसी भी आप रिलीजन से हो, जब भी आप अपनी वर्शिप को पूरा कर रहे हो, उस समय आपकी स्टेट और आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, चेहरे पर वो भाव होने चाहिए, इधर उधर आपकी फोकस नहीं जाना चाहिए। आपका फोकस, इसीलिए आंखें बंद करवा दी जाती हैं ताकि आप कॉन्शियस आंखों से इधर उधर की बात ना देखें, इधर उधर का डिस्ट्रक्शन ना हो आपको, ठीक है ना। इसीलिए याद रखिएगा, जो चैंटिंग है आपकी बाहर की दुनिया की, वो भी इसलिए की जाती है कि आपके कान आपकी चैंटिंग को सुनते रहें, इंटरनल चैंटिंग हो या आउटर, ताकि आप इधर उधर की बातों पर ज्यादा डेविएशन या डिस्ट्रक्शन महसूस ना करें। आपको पहला रूल है हाइटेंड स्टेट क्रिएट रखनी है, और अगर हाइटेंड स्टेट को और बेहतर करना है तो एक चीज आपको याद रखनी होगी, लॉ ऑफ इमेजिंग में द लॉ ऑफ मेटाफोर्स, द लॉ ऑफ सिंबल्स। जब आपका माइंड सिंबल्स को बार बार देखेगा, जैसे मैं कई बार कहता हूं गोल्डन डोर्स खुल रहे हैं, मैं कहता हूं कि आपके विचार तरंगों के रूप में जा रहे हैं, उनको एक कलर हमिंग सुनिए उनकी, तो वो पल होता है जब आप पूरी तरह से उस सिंबल के साथ जुड़ जाते हैं। मैं गोल्डन ब्रिज की बात करवाता हूं, कभी गोल्डन पाथ की बात करवाता हूं, ठीक है ना, कभी मैं एनर्जी से बात करवाता हूं, आई फील सेफ इन योर हाउस, लाइक दिस। क्योंकि जब तक आप इनके साथ नहीं जुड़ेंगे तो आपका माइंड इमीडिएटली इधर उधर जाकर उस मोमेंट को खो सकता है। तो आज मैंने आपको बताया लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन, और अब इसको हम करेंगे एंजॉय। यहां से एक बार फिर करीब करीब 1 घंटा 10 मिनट के लिए आप
डीप ट्रांस में जाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। आप क्या ध्यान रखेंगे कि आपको हाइटेंड स्टेट बनाए रखनी है। और हाइटेंड स्टेट दो तरह से होती है, नंबर एक आपकी बॉडी से और नंबर दो आपकी इमेजिनेशन से। और इमेजिनेशन में भी हाइटेंड स्टेट को बनाने के लिए क्या करना है कि वहां पर आपके पास जो पिक्चर्स हैं, जो सिंबल्स हैं, जो मेटाफोर्स हैं, आप उनके साथ डिटेल में जुड़िए। और डिटेल में यहां तक जुड़िए कि अगर वो दरवाजे खुल रहे हैं तो किस तरह से खुल रहे हैं, कोई आवाज आ रही है क्या, जब वो खुल रहे हैं तो किस तरह से उनके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी तो अब कैसे हो रही है। एक एक डिटेल को जब आप देखेंगे, डिटेल्स को, तो मैं आपसे यही कहूंगा सी द डिटेल्स। और अगर आप अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे, थोड़ा सा गर्दन को यहाँ नहीं बल्कि यहाँ रखेंगे, यानी कि अपने सामने देखेंगे, या 1 डिग्री, सिर्फ आधा डिग्री ऊपर की तरफ देखेंगे, तो आप हमेशा अच्छी इमेजिनेशन करेंगे। ये रूल ऑफ इमेजिनेशन है कि जब भी आप गर्दन ऊपर की तरफ करेंगे तो आप के जो विजुअल्स हैं वो बेहतर बनेंगे, आप हाइटेंड स्टेट में रहेंगे। अब हम आज आप 10 मिनट गुजारेंगे अपनी होप को क्रिएट करने के लिए। पहला तो मैं आपको 2 जगह लेकर जाऊंगा, धन और सेहत में, कि किस तरह से आप नई पिक्चर्स बनाएंगे, नई इमेजेस बनाएंगे और कैसे आप उनको और आगे लेकर चलेंगे। और ये मैं आपके फ्यूचर में ले जाकर आपको कराऊंगा। हाँ, एक चीज और भी है, ये अलग से बता रहा हूं, सब लोगों को सुन लीजिएगा। बहुत लोगों को जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम में आते हैं, हमें फियर ऑफ सर्टेनिटी को धीरे धीरे फियर ऑफ डेथ में बदलने लगता है लोगों का। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी में धीरे धीरे फियर ऑफ डेथ में बदलने लगता है। जब भी आपको किसी को भी, आप में से या आपके परिवार में किसी को भी फियर ऑफ डेथ हो, तो आप उसे निगेटिव ना माने, आप उसको इंफॉर्मेशन की तरह लें कि आपकी क्लियर वॉयंस ने, आपके माइंड ने ये फियर ले लिया है। तो इसका मैं एंटीडोट सिखा रहा हूं आपको। पहले एक टेक्निक सीख लीजिएगा। ये टेक्निक मैंने इकिगाई नाम की एक स्किल से सीखी थी, बुक से सीखी थी, जो एक जापानीज टेक्निक है, और ये बहुत मिरेकुलस है, बहुत लोगों को हेल्प मिलती है। कई बार जब वो लोग जब मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं, जो बेड पर होते हैं, बेड रिडन होते हैं, या बहुत मुसीबत में होते हैं किसी भी तरीके से, तो उनके सामने एक पूरी तरह से अंधकार आ जाता है और वहां पर उन्हें लगता है कि डेथ इज वेरी नियर, और वो उनके सॉल्यूशन के लिए या उनकी लंबी जिंदगी के लिए एक पूरी तरह से हर्डल बन जाती है। इसके लिए एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करना सीख लें आप सब लोग, और ये सिखाएं किसी हॉस्पिटल में जाके लोगों को। लोग एकदम से मुस्कुराने लगेंगे, उन्हें सांस बदल जाएगा। अगर सांस देखने की आपको कला है ना, इसका सांस कैसे आ रहा है इस वक्त, जब ये डरा हुआ है, और जब इसका सांस बदल रहा है और लंबा हो चुका है, उसका जो रिलीव्ड सांस आप देखेंगे तो समझ लीजिएगा कि वो डर चला गया। जब भी डर कोई आएगा तो इमीडिएटली आपके सांसों पर आएगा, इमीडिएटली, और सांसों के साथ साथ चेहरे पर आएगा। चेहरे पर वो थोड़ा सा कई बार एक्टिंग कर सकता है, सांस तो कभी भी आप छुपा ही नहीं सकते, कभी भी इमीडिएटली जैसे ही स्टेट बदलती है तो आपकी सांस सबसे पहले बदलती है। यही आपके प्राणों को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें एक छोटी सी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं उसको, क्योंकि अब ये सभी के लिए 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए मैं कराऊंगा, एक मैजिक आएगा और उसको आप फील करेंगे कि यस, मजा आ गया आज का दिन। चलिए पहले उसे सिखा देता हूं, फिर मैं बाकी नॉन स्टॉप विजुअलाइजेशन में आपको लेकर जाऊंगा। कंधे सीधे करके बैठे, ये पहला रूल है। स्पाइन सीधी करें, लंबा सा सांस लें और मेरे साथ एंजॉय करें इस मोमेंट को। और ये तो वैसे भी आप करते रहा करें। अगर आपके घर में कोई बीमार है, उसे ये बार बार कराइएगा 2-3 दिन तक। द पर्सन विल फील हैप्पी, और आपको लगेगा कि ये मैजिकल मोमेंट है इस वर्कशॉप का, है छोटा सा ही बट ये मैजिकल है। तो आप कंधे सीधे करके उसी तरह से आंखों को कोमलता से बंद करें। एक लंबा सा सांस लेते हुए इमेजिन करें कि आपके अंदर फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंटर कर रही है पूरे शरीर से, मानो आपके पूरी बॉडी में रिसीविंग सेंटर्स हो। एक लंबा सा सांस लेते हुए, और अब आप इमेजिन करें कि आपके सामने एक फ्यूचर टाइम लाइन है, और वहां पर कुछ देर के बाद, दूर के बाद, कुछ दूरी पर या कुछ देर के बाद आप देख रहे हैं कि वहां पर
उससे आगे नहीं देख पा रहे हैं आप अपने फ्यूचर को। या उन लोगों को आप कह सकते हैं कि क्या तुम्हें डेथ का कोई डर सता रहा है, वो कहेगा हाँ जी, क्योंकि जैसे ही वो कोई भी खराब खबर मिलती है, खराब सी डिजीज की, सबसे पहले यही दिखाई देता है। तो उसे कहो कि एक मेटाफोर तैयार करो, एक सिंबल तैयार करो। उनसे कहो कि जितनी दूरी पर आपको इमेजिन करिए कि ये डेथ दिखाई दे रही है, 200 मीटर, 400 मीटर, 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, कहाँ दिखाई दे रही है? तो वो कहेगा कि कुछ दूरी पर दिखाई दे रही है। तो उसे कहो कि इमेजिन करो कि ये एक 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 गत्ते पर लिखी हुई एक आप कह सकते हैं बोर्ड है, एक छोटा सा, जिसे हम प्ले कार्ड कहते हैं, और उस पर डेथ लिखा हुआ है। ठीक है? वो कहेगा ठीक है। और उससे कहो कि इमेजिन करो कि एक आपका फ्रेंड है, रैबिट है, वो बड़ा सा, वो फ्रेंडली रैबिट है, और इमेजिन करिए कि वो उस प्ले कार्ड को या उस तख्ती को लेकर पीछे जाता जा रहा है। अब इमेजिन करिए कि आप फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, पर जैसे ही आप एक कदम बढ़ते हैं तो वो रैबिट उस तख्ती को लेकर जिस पर डेथ लिखा है, वो एकदम से 10 किलोमीटर आगे चला जाता है और कहता है आकर दिखाओ। और इमेजिन करो कि और वो और परे चला गया है, और परे चला गया, और परे चला गया, और इमेजिन करो कि वो इतने परे चला गया कि अब आपको वो ना रैबिट दिखाई दे रहा है, आपका फ्रेंड जो था, आपका पेट था, या फिर ना ही वो तख्ती, ना ही वो प्ले कार्ड, ना ही वो बोर्ड दिखाई दे रहा है। और उसे पूरी तरह से इमेजिन करो कि वो गायब हो गया है। और इस टाइमलाइन पर, इस फ्यूचर की जो, जहां पर अंधेरा दिखाई दे रहा था, इमेजिन करो कि आपके पास एक डिवाइन स्विच है, इसे ऑन कर लो, यहाँ पर लाइट देखो, और इमेजिन करो कि यूनिवर्स वहां खूबसूरत सी हवा आपके लिए गिफ्ट कर रहा है। तो हवा और रोशनी, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए। एयर जरूर बोलना है, क्योंकि कई बार हम चॉक्ड फ्यूचर को देखकर डर जाते हैं और वहां पर हमारा सांस नहीं आता और हमारा मैनिफेस्टेशन उस तरह से नहीं हो पाता। उससे कहो कि अगर फिर नजदीक दिखाई दे रहे तो इसे 15-20 बार इमेजिन करो कि वो मुस्कुराता हुआ रैबिट आता है, 1 2 3, और वो ले गया, उसे गायब कर दिया उसने, बहुत दूर चली गई है वो सिग्नल, या वो प्ले कार्ड, या वो बोर्ड, या वो तख्ती। और कुछ वहां सिर्फ आपको एक चीज दिखाई दे रही है, आपका फ्यूचर। और अगर फ्यूचर को भी गोल्डन हाईवे में देखोगे, गोल्डन हाईवे की तरह देखोगे जिस पर खूब हवा है, रोशनी है, तो आपको और आनंद आएगा। दूर तक अपने फ्यूचर को देखो। और इस तरह से आप इस डर को 5-6 बार करने के बाद, या 2-3 दिन रिपीट करने के बाद, इस डर को हटा लेंगे। ठीक है? अब आप इससे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसी तरह से एक खूबसूरत सी सेल्फ इमेज को डेवलप करेंगे। आंखें खोल लीजिएगा, और फिर यहां से वो जर्नी शुरू होगी। 2 मिनट 3 मिनट के लिए लॉ ऑफ एम्प्टीनेस को यूज करेंगे, अपने आप को खाली होते हुए और बेहतर बनते हुए रेन के द्वारा। उसमें बहुत सारे वर्जन हो सकते हैं, पर मैं उनको सिर्फ एक ही को रखूंगा, ताकि आप एक तरह से, पूरी तरह से आप माइंड में इतना पार बैठा लें कि आपका माइंड इसके लिए कंफर्टेबल ही ना हो, बल्कि ट्रेंड हो जाए। उसके बाद फिर मैं आपको इसी हाईवे पर लेकर चलूंगा 10 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं आगे बढ़ता रहूंगा। अब यहां से आज आप फिर एक डीप ट्रांस में जाएंगे। शुरू करते हैं। बीच बीच में आप अपने एक सिप बीच में पानी ले सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपको एक हल्का सा पानी की आवश्यकता है, तो ये अपना पानी अपने पास रख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। पूरा 1 घंटा 5 मिनट अब आपको ट्रांस को एनहेंस करना होगा। उसके लिए आपको बस एक ही काम करना होगा कि आप अपनी तरफ से सिर्फ स्पाइन को सीधा रखेंगे, बाकी काम मैं कर लूंगा, बाकी गाइड मैं करता रहूंगा आपके ब्रेन को। और हमारा यही पर्पज रहेगा कि हम आपके ब्रेन के अंदर एक यकीन डालें, मैं और आप मिलकर, और वो यकीन डीप न्यूरोप्लास्टिक चेंज क्रिएट करे, जिसमें हमें फेथ हो जाए डेवलप, बिलीफ हो जाए, और एक हमारी मेंटल एबिलिटी तैयार हो जाए कि यस, वी आर अ यूनिक पर्सन, और हमारे लिए मिरेकल, हमारे लिए मैनिफेस्टेशन, हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारे लिए अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप की अवेलेबल है, और वो हम गेन भी कर रहे हैं। हमारे लिए वो पावर काम कर रही है, उसको हम कभी भी एक इनवाइट या अवेकन कर सकते हैं, या हमेशा वो अवेकन ही है। इस तरह से आपका एक बिलीफ तैयार होना है। ठीक है ना? शुरू करते हैं। कंधे सीधे करते हुए बैठिएगा, आंखों को कोमलता से बंद। फाइनली
पोस्चर को जहां पर भी आपको बदलना है, चेंज करना है, एडजस्ट रीएडजस्ट करना है, उस तरह से कर लीजिएगा। कंधे सीधे, और सबसे पहले आप उसी तरह से लॉ ऑफ एम्प्टीनेस को यूज करना शुरू करें। उसी तरह से देखना शुरू करें, एक खूबसूरत सी जगह, वहां पर एक प्यारी सी रिवर, बैठने की आपकी जगह पूरी तरह से अब तो इमेजिन करिए कि वो खाली आप ही के लिए रहती है। सम एंजल्स आर सेइंग इट इज फॉर यू। इमेजिन करिए वहां सबसे स्वच्छ पानी बह रहा है आपके लिए। यू कैन सी स्मॉल ब्यूटीफुल स्टोन्स ऑल्सो, जहां पर पानी थोड़ा सा ही है, आप पैर टिकाकर उन स्टोन्स के ऊपर बैठ जाते हैं। सी द कलर ऑफ द वाटर एंड स्टोन्स, फील द स्टोन्स अपने पैरों से, एंड इमेजिन द वाटर इज फ्लोइंग। छोटा सा एक सेंटेंस बोलिए, अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ द गॉड ऑफ मिरेकल्स, और चमत्कारी शक्तियों के मार्गदर्शन में मैं अपने सभी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल पॉइजन को रिलीज करने के लिए तैयार हूं। और अगर कोई भी कहीं भी कुछ दर्द अटका हुआ है, पेन, भले ही वो फिजिकल है या इमोशनल है, कोई डिस्कम्फर्ट है आपकी बॉडी में, कहीं कोई एंजाइटी है, इमेजिन करिए कि आप उसको अपने शरीर से या अपने मन से हार्ट के आसपास खूब देखिएगा, लंग्स पर देखिएगा, पूरे शरीर को देखते रहिएगा। और कहीं पर अगर रुका है, कुछ स्टक स्टेट सी है, कहीं पर भी कोई एनर्जी, ऐसा लगता है कि यहाँ पर बोझ सा है मेरे लिए, तो इमेजिन करिए कि वहां से उस बोझ को आप हटा रहे हैं और एक विशेष काल्पनिक रास्ते के द्वारा, पाइप के द्वारा आप अपने पैरों के पंजों तक ले जाकर उसको रिलीज कर रहे हैं। और अब आप धीरे धीरे उसी तरह से आप एक खूबसूरत फाउंटेन अपने ऊपर, या ड्रिजलिंग या रेन, जो भी आप कहें, या फिर एक खूबसूरत सी ब्लेसिंग की लाइट भी आज मान सकते हैं। लंबा सा सांस लेते हुए इमेजिन करिए, या फिर उस लाइट के साथ अमृत की बूंदें, द ड्रॉप्स ऑफ नेक्टार, दे आर फॉलिंग अपॉन यू, ये आपके ऊपर पड़ रही है। एक लंबा सा सांस लेते हुए इमेजिन करिए कि ये खूबसूरत सी रेन, या फिर ड्रॉप्स ऑफ नेक्टार, अमृत की बूंदें, या फिर वो खूबसूरत सी लाइट अब आपके माथे पर आ रही है। लंबा सा सांस लेते हुए इसे कलेक्ट करें, गैदर करें, इकट्ठा करें, और सांस छोड़ते हुए इमेजिन करें कि पैरों के पंजों तक, आपकी सर की चोटी से पैरों के पंजों तक ये लाइट, ये अमृत फैलता जा रहा है। पूरी तरह से अपने तीनों बॉडीज को हील करें, इमोशनल, अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करें, उसके चेहरे पर मुस्कान लाएं, और अपनी फिजिकल बॉडी में जाएं, जहां जहां आपको कोई भी इंफेक्शन, कोई गांठ, कोई अनवांटेड ग्रोथ, किसी तरह की और कोई भी अगर चैलेंज है फिजिकल बॉडी में, इमेजिन कर लिए कि वो उस प्रकाश के द्वारा, उस रोशनी के द्वारा, लाइट के द्वारा, या फिर उस अमृत की बूंदों के द्वारा पूरी तरह से वो हील हो रही है। कंधे सीधे रखेंगे, फील दिस जॉय। इस अगर आप इस कल्पना में थोड़ा सा और संकेतों को और कलर्स को, आवाजों को डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आवाज कैसे डालेंगे? मानो आपकी आंखें कह रही है आई फील गुड, आपका माथा, आपके कंधे वो कह रहे हैं वी आर फीलिंग वेरी लाइट। हार्ट कह रहा है यू आर वेरी ग्रेट, आप बहुत महान हैं, आई फील वेरी लाइट टुडे, आई एम हीलिंग यू, आई एम हीलिंग माई सेल्फ। आपके लंग्स भी कुछ बात कर रहे हैं आपके द्वारा। इमेजिन करिए एक प्यारी सी खूबसूरत सी एनर्जी को बहते हुए, लेते रहिए इस अमृत की बूंदों को, उस प्रकाश को या उस रेन को, और इमेजिन करिए कि इस मोमेंट में आप बेकार की चीजों को बहा रहे हैं, लेकिन खूबसूरत से इस स्टेट को फीड कर रहे हैं इन खूबसूरत सी इमेजिनेशंस के द्वारा। और यहाँ पर अब आप इमेजिन करेंगे कि धीरे धीरे यहीं से आप अपने फ्यूचर की तरफ जाएंगे। अब आपको मैं धीरे धीरे बहुत खूबसूरत सी
हाइटेंड स्टेट में लेकर जाऊंगा। जस्ट इमेजिन कि आपके सामने वो गोल्डन हाईवे आपके फ्यूचर का आपके सामने है। आप अपने फ्यूचर के, आप अपने समय के प्रेजेंट में बैठे हुए हैं और आप अपने फ्यूचर को दूर तक देख रहे हैं। गोल्डन हाईवे को दूर तक देखिए। इसे हम लॉ ऑफ होप कहेंगे, लॉ ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन कहेंगे। और इमेजिन करिए कि आप इस जगह से उठकर खूबसूरत सी इस जर्नी को शुरू करते हैं, कंधे सीधे। और इमेजिन करिए कि आप अपने फ्यूचर के इस समय ऑनर हैं, किंग हैं, और इस फ्यूचर पर आपको कुछ एक माइलस्टोन्स दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट ईयर का माइलस्टोन, उसके बाद का माइलस्टोन, उसके बाद का माइलस्टोन, उसके बाद का माइलस्टोन। और इन माइलस्टोन्स को इमेजिन करिए कि टच करते हुए आप दूर तक जा रहे हैं, जहां तक आप 100, 105, 110 साल के हो रहे हैं। तो उन माइलस्टोन्स के ऊपर आप ईयर भी देख सकते हैं कि कौन सा ईयर होगा जब आप 100 साल के हैं, 105 साल के हैं, 110 साल के हैं, लाइक दिस। और यहाँ पर अब आप एक काम करेंगे कि अपनी लाइफ के या अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ के खूबसूरत कम से कम 4 या 5 सेलिब्रेशन इमेजिन करेंगे इस टाइमलाइन पर। 1 साल बाद, 2 साल बाद कौन सा सेलिब्रेशन आ रहा है, उसके बाद कौन सा, और अपने 100 साल तक आप कम से कम 5 बार सेलिब्रेशंस को होते हुए देखेंगे। सेलिब्रेशन को किस तरह से देखना है, कंधे सीधे करेंगे। इमेजिन करिए कि गॉड ऑफ मिरेकल्स इज सेंडिंग द ब्लेसिंग्स अपॉन योर टाइमलाइन ऑफ फ्यूचर। आपके फ्यूचर की टाइमलाइन पर ऊपर से एक खूबसूरत रोशनी आ रही है, और अब आप उन मोमेंट को जिएंगे जो आप जीना चाहते हैं। 1 साल बाद, 2 साल बाद कोई भी एक माइलस्टोन जो आपकी अवेयरनेस में आना चाहिए, उसे लाइए। उस माइलस्टोन पर उस ईयर को देखिए और इमेजिन करना शुरू करिए, पिक्चर बनानी शुरू करिए कि आप खूबसूरत सी एक ड्रेस में हैं। आप पूरी तरह से हेल्दी, वेल्दी, रिच, खूबसूरत, अट्रैक्टिव, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट जरूर देखेंगे, मोटिवेटेड, लाफिंग, सारी क्वालिटी डालिए। सी योर ड्रेस। इमेजिन करिए उस समय आपने आसपास के लोगों को जो बेहद खुश हैं, उनकी भी ड्रेसेस को देखिएगा, उनके चलने का ढंग, उनकी बातें करने का ढंग, वो आपको किस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं। फील इट, कंधे सीधे। जब आप इन्हें देख रहे हैं, एक लंबा सा सांस लें। इमेजिन करें कि आप अपनी पूरे शरीर की एनर्जी को इकट्ठा कर रहे हैं अपने माथे पर, यानी कि फ्रंटल लोब पर। यहाँ पर सेंसेशन को एंजॉय करें, इन इमेजेस को देखते रहें, सेंसेशन को एंजॉय करें, लंबा सा सांस लेते रहें। चेहरे पर, अपने माथे पर अटेंशन को लाएं, अपने पूरे बोध को ले आए, अपनी पूरे ध्यान को ले आए, और इमेजिन करें कि योर सेंसेशंस आर इंक्रीजिंग, डेवलपिंग, फ्लोइंग इनटू योर फोरहेड। फील करिए इस मोमेंट को। फीलिंग इज द की। इस सेंटर पर जितनी अच्छी फीलिंग होगी उतना ही आपका मैसेज स्ट्रॉन्ग जाएगा। फील करने के लिए क्या करना है, इमेजिन करें कि वो जो सेलिब्रेशन चल रहा है, अब वहां पर म्यूजिक भी शुरू हो गया, उस म्यूजिक को सुनिए। इमेजिन करिए कि कोई बढ़िया सा परफॉर्मर आपने इनवाइट किया हुआ है, और वो एक डीजे पर डांस भी कर रहा है लोगों के साथ, और आपके लिए गाना भी गा रहा है। सी द हॉल, बैंक्वेट हॉल, और द डेकोरेशन। खुशबू देखिए वहां की। इस सेलिब्रेशन का मजा लीजिएगा, ईयर को देखते रहिएगा। अटेंशन को एक बार फिर अपने माथे पर, सब काम एक साथ करना है, कंधे सीधे। यू आर एंजॉइंग द, योर स्टेट इज हाइटनिंग ना। अभी हाइटन नहीं हुई, और बढ़ाइए। कौन लोग गिफ्ट दे रहे होंगे आपको, वो गिफ्ट लीजिएगा। कौन से हाथ से ले रहे हैं, गिफ्ट पैक का कलर क्या है, रैपर का कलर क्या है, कौन लोग दे रहे हैं, उस आदमी को गौर से देखेगा। वो देश विदेश का कोई स्पेशल मेहमान है आपके लिए। फील इट। कारपेट का कलर क्या है,
मेक द पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर। और आगे जाइए, इमेजिन करिए वहां पर आपके पास और अधिक समृद्धि, प्रोस्पेरिटी, और अधिक हेल्थ, और अधिक रिश्ते, और अधिक खुशी आ चुकी है। और इसका बड़ा प्रारूप, यानी कि इस सेलिब्रेशन से बड़ा सेलिब्रेशन देखना शुरू करें। कौन से ईयर में देखना चाहेंगे, उसका माइलस्टोन पे निगाह ले जाएं, उस ईयर को क्लोजली देखें, और एक बार फिर वहां पर भी इसी तरह से अपने सेलिब्रेशंस को एंजॉय करें, और इनको मल्टीप्लाई कर दें बाकी 3 जगह, और 5-6 जगह जरूर देख कर आए। 100वें साल पर एक स्पेशल सेलिब्रेशन देख कर आना है। पूरी टाइमलाइन पर इमेजिन करो कि खूबसूरत सी लाइट आ रही है, ऊपर से रोशनी आ रही है, आपके लिए तालियां, आपके लिए अप्रिशिएशन, आपके लिए गिफ्ट, आपका चमकता हुआ चेहरा, खिलखिलाती हुई आंखें। एक एक डिटेल में जाइए अपने इन सेलिब्रेशन के दूर तक, फील करिए इन सेंसेशंस को, इन अपनी पूरी बॉडी में, लेकिन अपने अटेंशन को ले जाइए अपने माथे पर। एक बार फिर फील द जॉय, सांसों को बदलते हुए आप महसूस करेंगे। अब इमेजिन करिए कि हर सेलिब्रेशन में चमत्कारी शक्तियां आपके साथ हैं। दे आर हेल्पिंग यू, दे आर सपोर्टिंग यू, दे आर एनरिचिंग यू, दे आर गाइडिंग यू। वहां पर कोई आपका हाथ पकड़े हुए है। स्पेशल पावर्स आर होल्डिंग योर हैंड, कंधे सीधे। फील दिस जॉय, इसे फील करना है। फील करते हुए आपकी अटेंशन कहाँ होनी चाहिए, आपको मालूम है, फ्रंटल लोब। वहां पर अपनी अटेंशन ले जाकर क्या करना है, आपको फील करना है सेंसेशंस को, करंट को। आवाजों को सुनना है। मन से बोलना शुरू करिए, आई ब्लेस माई फ्यूचर सो दैट इट इज ऑफरिंग मी एवरी टाइम अ न्यू फ्रेम ऑफ होप। मैं अपने भविष्य को ब्लेस कर रहा हूं ताकि मुझे वो, मेरी आशा का हर एक फ्रेम मुझे देता रहे। आई फील कनेक्टेड विद माई फ्यूचर, मैं अपने भविष्य के साथ डीपली कनेक्टेड फील कर रहा हूं। और जो अब सेंटेंस मैं बोलूंगा उसे आप दिल से बोलेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे अपनी पूरी बॉडी में, मानो 60 ट्रिलियन सेल्स बोल रही हैं हंसकर। आप भी इसे खूब अच्छी तरीके से मन ही मन रिपीट करेंगे। आई सी माई फ्यूचर डेफिनिट एंड ब्राइट अट्रैक्टिव, मैं अपने भविष्य को देख रहा हूं या देख रही हूं पूरी तरह से आकर्षक और निश्चित और खूबसूरत, कलरफुल। और जब आप इसे बोल रहे हैं तो दूर तक अपने फ्यूचर को ब्राइट देखेंगे, कलरफुल देखेंगे, क्लियर देखेंगे, डेफिनिट देखेंगे, निश्चित है पूरी तरह से ये आपके लिए। इस तरह से यू आर ब्लेसिंग योर लॉन्ग एज ऑल्सो। ये लंबी उम्र का मैनिफेस्टेशन होता है। आप अपने लिए इसे जरूर करते रहिएगा। और हाँ, आपके परिवार में अगर किसी व्यक्ति को कोई भी कोई सिकनेस है तो उसे ये फ्यूचर जरूर जरूर दिखाइएगा। उनको विशेष प्रभाव पड़ेगा ठीक होने के लिए, बहुत तेजी से रिजल्ट आएंगे। और फ्यूचर को आप हमेशा अपने साथ रखेंगे। जब हमारे साथ कुछ नहीं होता, याद रखिएगा हमारे पास फ्यूचर ही हमारा भविष्य होता है। इसीलिए भविष्य को भव ईस्ट कहा जाता है। इसका मतलब है भव मीन्स घटित करना, प्रिपेयर करना, ईस्ट मीन्स डिवाइन, इन विच आई मीन पॉजिटिव, और मन चाहा, यानी कि आप अपने मन चाहे फ्रेम को, आशा को अपने
सामने जब भी घटित होता हुआ देखेंगे तो इसी को आप भविष्य कहते हैं। खूबसूरत सी इन फीलिंग को एंजॉय करते हुए शांत बैठे रहेंगे और अब आप उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। एक लंबा सा सांस लीजिए, ब्लेस करिए अपने विजडम चक्रा को, यानी कि आप अपने माथे पर, जहां पर स्पेशली माथे का सेंटर है, फोरहेड का सेंटर है, वहां पर आप अपनी अटेंशन को ले जाएंगे, लेकिन आपको पूरे फोरहेड में ही फीलिंग आ रही है। आने दीजिएगा, मजा लीजिएगा इसका। एक लंबा सा सांस लेते हुए इमेजिन करें, और लंबा सा सांस लेते हुए कि इमेजिन करिए कि आपके शरीर में लाखों करोड़ों रिसेप्टर हैं और वो इस यूनिवर्स की एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को खींच रहे हैं सांस के साथ। और इमेजिन करिए कि वो एनर्जी आपकी नाभि पर आ गई है। नाभि से एक बार लंबा सा सांस लें। इमेजिन करें कि ये कलरफुल एनर्जी पूरे यूनिवर्स से आते हुए आपकी नाभि से ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हुए आपके माथे पर आ गई। और इमेजिन करिए यहाँ पर एक विशेष चमक को आप महसूस कर रहे हैं। इस चीज को कई बार रिपीट करिए, लंबा सा सांस लीजिए, इस एनर्जी को कलेक्ट करिए। इमेजिन करिए कि ये एनर्जी यूनिवर्स की आपके नेवल पर इकट्ठी हो गई है। और एक फिर नया लंबा सांस लेते हुए इस एनर्जी को अपने नेवल से अपने माथे तक लाइए और कुछ देर के लिए देखते रहिए। इस काम को आप रिपीट करते रहेंगे बार बार। जब भी मैं कहूंगा इनहेल द एनर्जी, आप उसे अपनी नेवल नाभि तक लाएंगे, वहां से फिर दोबारा एक नया सांस लेंगे और उसे अपने माथे तक लाएंगे। फील करिए इस खूबसूरत से मोमेंट को कि यू आर सेंसिटाइजिंग योर फ्रंटल लोब नाउ। इसकी फीलिंग ही सब कुछ है, बस समझ लीजिएगा। और इमेजिन करिए कि यहाँ यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, आप ही यहीं पर बैठे हुए हैं, एंड यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव नाउ, कॉन्फिडेंट, इंस्पायर्ड, वेरी लाइट। और अब आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर वो आंख है जो, या वो विजन है जो अब चीजों को देखेगा अपने सामने। सबसे पहले इमेजिन करिए कि यू आर सीइंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर आईज। अपनी सेंट्रल लोब की इस आंख से देखिएगा कि आप बिल्कुल उसके सामने हैं, और आप अपनी खूबसूरत सी इमेज को बनाना शुरू करें। और एक एक बॉडी ऑर्गन को ब्लेस करते रहें। आई ब्लेस माई हेयर रूट ऑफ माई हेड, और उनको अपने अब बालों की जड़ों को मजबूत होते हुए, हील्ड होते हुए और बालों को उगाते हुए देखिए। आई ब्लेस माई आईज, उनके विजन को, ताकि वो बेहतर चीजों को देखें। अपने होठों को, अपनी जुबान को ब्लेस करिए, सो दैट वॉट एवर यू स्पीक डिवाइनली। आप जो भी बोलें वो खूबसूरत बोलें। गले को करिए कि वो हमेशा आपके लिए खूबसूरत टोन को पैदा करे, ताकि आप मिरेकल्स के साथ जुड़े। ब्लेस योर हार्ट नाउ, क्लोजली अपनी अटेंशन को हार्ट पर ले जाएं। मानो आपकी फ्रंटल लोब की आंखें आपके हार्ट के ऊपर, जो आप सामने देख रहे हैं खुद को, उसके हार्ट को एनर्जाइज कर रही है, स्कैन कर रही है, पॉजिटिव बना रही है। खूबसूरत सी फीलिंग के साथ आप अपने हार्ट को इस समय इमेजिन करिए कि इट इज हीलिंग लंग्स को, लीवर को, किडनीज को, पूरी बॉडी को, एक एक अंग को, अपने जोड़ों को, अपने जॉइंट्स को, अपनी इम्यूनिटी को। फील करिए कि एवरी ऑर्गन इज गेटिंग ब्लेस्ड। क्लोजली एक लंबा सा सांस ले, इनहेल द एनर्जी, कलेक्ट ऑन द नेवल। एक लंबा सा सांस, फिर bring that energy to your frontal lobe, see yourself as closely as possible। अपने आप को और क्लोजली देखें। फील योरसेल्फ डिवाइनली हेल्दी, अपने आप को डिवाइनली हेल्दी देखें अपने मेंटल स्क्रीन पर। एंजॉय द फीलिंग्स। Enjoy the feelings on your forehead. Make the pictures brighter, bigger, bolder, closer. स्पाइन सीधी रहेगी हाइटन्ड स्टेट बनाने के लिए। धीरे धीरे अब आप चीजों को लाते रहेंगे। नाउ ब्लेस योर वेल्थ। नाउ इमेजिन करिए कि यू आर
feeling that the rain of wealth is happening before your eyes, the eye of the frontal lobe. You are blessing your money. I bless my wealth so that it is flowing into my life, into my palaces, into my business. यही बोलिएगा, मैं अपनी मनी को ब्लेस कर रहा हूं so that, ताकि I am inviting और it is flowing, ये बह रही है मेरे महलों में, मेरे व्यापारों में, मेरी जिंदगी में कंसिस्टेंटली, लगातार। एक और लंबा सा सांस लीजिए। इस वेल्थ को अपने सामने देखिए, क्लोजली और क्लोजली फील करिए इसको अपनी लाइफ में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके ऊपर वेल्थ की बरसात हो रही है और आपने दोनों हाथ उठाकर आप अपनी इमेजिनेशन में वाव का फीलिंग, वाव किस फीलिंग्स को एंजॉय कर रहे हैं। सी इट क्लोजली। लंबा सा सांस, एनर्जी कलेक्ट करिए। एक और लंबा सांस, इस एनर्जी को खूबसूरत सी रोशनी के साथ अपने माथे पर लाइए। फील द जॉय ऑन योर फोरहेड। अटेंशन को फोकस्ड कर दीजिएगा बिल्कुल, जहां पर आप माथे का जो आपका सेंटर है, द सेंटर ऑफ योर फोरहेड। सी द वेल्थ फ्लोइंग इन योर लाइफ consistently. You are receiving. Just enjoy. Bless your food now. उसी तरह से एक लंबा सा सांस बोलिए, I bless my food to heal me, to give me new energy. I bless my food to give me long life. I bless my food to give me new idea, new attitude. एक लंबा सांस लेते हुए इमेजिन करिए, यू आर आस्किंग द गॉड ऑफ मिरेकल्स टू सेंड द ब्लेसिंग्स टू योर फूड. योर फूड इज बिकमिंग एनर्जाइज्ड. फील इट. इमेजिन करिए व्हेन यू आर ईटिंग और टेकिंग इट और एंजॉयिंग इट, you are feeling a new energy in your whole body, the long age, health, good attitude, good mood. Enjoy these feelings now. See the food as closely as possible. Every time you see it, bless it. Bless your vehicle now and dresses. Same. The same way. You are blessing your dresses, your vehicle, and other accessories that you use. I am blessing my dresses so that under the divine guidance or the blessings of the God of miracles, they are giving me the feeling of significance, confidence, energy, aroma, attention of the right people. Feel they are getting energized and they are doing something unique for you. Bless your vehicle. I bless my vehicles so that they are keeping me safe and taking me to my destination. वो मुझे मेरी मंजिल तक ले जा रहे हैं safely. They understand the value of my guest and time. मेरे व्हीकल समझ रहे हैं मेरी वैल्यू, इस वैल्यू को, कि मेरे गेस्ट की वैल्यू क्या है और समय की वैल्यू क्या है. Feel your vehicles in front of your eyes, which you have or which you will have even. See those vehicles that you are enjoying right now in front of your eyes. लंबा सा सांस लेते हुए अपनी एनर्जी को इनहेल करें और दोबारा उसको अपने माथे पर. कीप एंजॉयिंग. ब्लेस योर बिजनेस. जो भी आपके व्यापार हैं उसे करते हुए देखें, उस जगह को देखें, उस व्यापार को देखें, प्रोफेशन को, करियर को, जो भी आपके पास है या जिसे आप चाहते हैं कि ये बिजनेस आप करें. ब्लेस इट वेरी क्लोजली, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट है आपकी लाइफ का. यहीं से आपको वो एनर्जी मिलती है
जिसको आप सिग्निफिकेंस कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, सफलता कहते हैं या पैसा कहते हैं। थोड़ी देर लगाइएगा अपने बिजनेस को ब्लेस करते हुए। जो भी आपका प्रोफेशन है, इमेजिन करिए कि आप उस काम को कर रहे हैं, उस वो बिजनेस को करते हुए देखिएगा, उसको ब्लेस करिए पूरी तरह से। इमेजिन करिए कि आप उसे इविल आई से बचा रहे हैं, उसके चारों तरफ एक खूबसूरत सा ऑरा क्रिएट करिए कि कोई भी इविल आई उसको, आप कह सकते हैं कि उसको नुकसान नहीं पहुंचा रही। उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करिए क्लोजली और उसे डेवलप होते हुए, ग्रो करते हुए देखिएगा। एंजॉय द वंडरफुल फीलिंग्स। एक लंबा सा सांस। इमेजिन करिए यू आर ग्रोइंग इन योर बिजनेस। मेक दोज इमेजेस ब्राइटर, बिगर, बोल्डर। इमेजेस, इमेजिन करिए योर प्रोडक्ट इज रीचिंग अराउंड द ग्लोब। आपकी या फिर कोई भी स्किल है, आप एक जॉब में हैं तो इमेजिन करिए कि आपकी क्वालिटीज बहुत लोगों के मेंटल स्टेट तक या उनके ओरा में जा रही है। दे नो अबाउट यू। इमेजिन करिए कि आपके प्रोडक्ट को, आपके कॉन्सेप्ट को, आपके आइडियाज को द होल वर्ल्ड इज रिसीविंग नाउ। टेक मोर ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्सल एनर्जीज एंड एंजॉय योर प्रोफेशन नाउ एज मच एज यू कैन। एक लंबा सा सांस। गैदर योर फीलिंग्स। एक और सांस। टेक दोज फीलिंग्स टू योर frontal lobe and enjoy your business growth as much as you can. Keep enjoying. क्रिएट करिए वहां पर वो रिजल्ट जो आप करना चाहते हैं। इमेजिन करिए योर टीम इज इंक्रीजिंग। कौन लोग होंगे वो टीम में? यू आर मीटिंग न्यू पीपल, और उनमें से वो लोग अब आप अपने साथ देख सकते हैं जब आप ग्रो कर रहे हैं, जिनको आपने मैनिफेस्ट भी किया था। दे आर इनवाइटिंग यू और यू आर इनवाइटिंग देम। सी द ब्यूटीफुल meetings with those people. You are getting new orders of your product. You are getting new checks, drafts. You are building your product or your ideas in a better way and delivering it to the rest of the world. Make those pictures brighter, bigger, bolder. Bless the places now. Bless your places. Now your product or you are reaching to new cities. See those new cities. Imagine kariye you are blessing those places, those cities, those countries, so that they are accepting you and your product. वो आपको स्वीकार कर रहे हैं और आपके प्रोडक्ट को भी। इमेजिन करिए कि वहां पर आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव बोला जा रहा है। यू फील योर कनेक्शन विद देम। आप उनके साथ अपना कनेक्ट फील कर रहे हो। बी देयर फॉर सम टाइम। हैव अ कप ऑफ कॉफी। Have some meeting. See a beautiful place to sit in that city. Enjoy. Some unique place for you in that city or country. Enjoy. लंबा सा सांस। Enjoy the feelings closely on your mental space, frontal lobe, matha. Bless your actions. How you are acting in your life. Find some actions which are taking you to the peak of your success, happiness, growth, जो भी है उन एक्शंस को देखिएगा जो आप अपने आप को बेहतर करने के लिए, लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को बेहतर करने के लिए। ब्लेस दोस एक्शंस नाउ। सी दोस एक्शंस क्लोजली इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड फील बेटर, गुड, बेस्ट राइट नाउ। इन एक्शंस के लिए आपकी फीलिंग बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी बात, इन एक्शंस को आप प्रोटेक्ट करें बाकी लोगों की बातों से। इमेजिन करें कि बहुत सारे लोग जो आपके जानने वाले हैं वो वही बहुत बात बोलेंगे जो बोलते आ रहे हैं।
इमेजिन करें कि इनके इन एक्शंस के, या आप अपने चारों तरफ एक्शन को करते हुए जब आप देख रहे हैं उसके चारों तरफ आप एक बबल को, एक ओरा को क्रिएट करिए। लोगों की बातें इस ओरा को पेनिट्रेट नहीं कर रही हैं। द वंडरफुल यू और मिरेकल यू, जो आप हैं मिरेकल, उसको अब आप उन एक्शंस को करते हुए देखिए। गिव योर ब्लेसिंग्स एनर्जी टू दोज एक्शंस नाउ। इन एक्शंस के साथ कुछ पलों के लिए रहिए। हाउ यू आर starting your day, enjoying the whole day and completing your day. What actions you are taking. Divinely heal करिए इनको। अगर कहीं पर भी आपको हीलिंग की आवश्यकता है, अपने एक्शंस को हील करिए, ब्लेस करिए, एनर्जाइज करिए, अवेकन करिए। Give the whole energy to yourself in your imagination that you are taking your actions in front of your eyes. एक लंबा सा सांस, collect the energy, एक और लंबा सांस, enjoy the lightning, खूबसूरत सी लाइट को एंजॉय करिए अपने फ्रंटल लोब पर, एंड इमेजिन करिए फ्रंटल लोब की आंखों से ये एनर्जी यू आर शिफ्टिंग, यू आर ऑफरिंग टू योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। उन एक्शंस की एक सीरीज बना दीजिएगा। एक्शंस आर द सिग्नल्स ऑफ रिसीविंग योर गिफ्ट। जब आप इन एक्शंस को ले रहे हैं, ये एक्शन का ये सिग्नल है कि आप यूनिवर्स से अपनी गिफ्ट को अब रिसीव करने के लिए खड़े हो गए हैं। Make those pictures brighter. Feel the confidence. See yourself closely. Bless your house. Energize your house. Imagine करिए यहाँ पर एक खूबसूरत सी रोशनी को आते हुए। Your house is getting energized. आपका हाउस ब्लेस्ड फील कर रहा है। It is turning into a beautiful bungalow and or a palace. एक खूबसूरत से बंगले में, एक खूबसूरत से पैलेस में तब्दील हो रहा है। फील करिए इसको और ब्लेस करिए इसको। इट इज कीपिंग यू सेफ एंड योर फैमिली सेफ। और ब्लेस करिए। इट इज गिविंग यू हेल्दी फीलिंग। और ब्लेस करिए। आपका हाउस आपको खूबसूरत सी हीलिंग दे रहा है। इट इज फिल्ड विद द वेल्थ। इट इज इनवाइटिंग more and more wealth and guests. Just enjoy. आंखें बंद रहेंगी। ये वो मोमेंट है जब आप पूरी तरह से अपने आप को एंजॉय करेंगे। Feel the new air is flowing into your house. Feel the walls are getting energized. Feel it deeply. Feel your kitchen now. A beautiful kitchen, a huge kitchen. It is offering the food to the guests. Just enjoy. It is keeping your wealth safe. See a beautiful place where your shares, gold, silver, diamond, property, documents, and other wonderful things are placed, and your house is keeping them safe. Feel the security. It is inviting the energy of health, the wealth, the energy of guest. Feel it closely in front of your eyes. Feel the sensation in your whole body. एक लंबा सा सांस गैदर करिए इस एनर्जी को। एक लंबा सा सांस और इस खूबसूरत सी एनर्जी को इमेजिन करिए कि आपकी फ्रंटल लोब की आंखें
आपकी तीसरी आंख भेज रही है इस एनर्जी को अपने हाउस को. हाउस इज वेरी इमोशनल थिंग फॉर मोस्ट ऑफ अस. इट इज becoming a palace now for your generations. It is saying, I will keep your family and generation safe. मैं आपके परिवार को और आने वाली पीढ़ियों को हमेशा सुरक्षा दूंगा. Just keep these wonderful feelings for your. इसको भी उसी तरह से प्रोटेक्ट करिए इविल आई से. इमेजिन करिए कि आप इसके चारों तरफ एक खूबसूरत सा ऑरा क्रिएट कर रहे हैं और इसके बाहर कोई भी हो, no evil eye, no bad intention is penetrating that aura. Your house is feeling very safe now. Feel it close to your heart. Enjoy the connection. इस फील को एंजॉय करिएगा. मैं बार बार एक वर्ड को कह रहा हूं, एंजॉय द फीलिंग्स, एंजॉय द फीलिंग्स, एंजॉय द फीलिंग. बिकॉज ये प्रूव हो चुका है, द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग, यू स्टार्ट इनवाइटिंग. हम लोग अपने बचपन से कुछ चीजों के लिए फीलिंग ही नहीं क्रिएट कर पाते हैं. या फीलिंग होती है तो वो स्कार्सिटी की होती है, पैसे की स्कार्सिटी की फीलिंग होती है, उसके अबंडेंस की नहीं होती. उल्टा हो जाता है हमारे साथ सोसाइटी में बड़े होते होते. ये ट्रू है. आज क्रिएट करिए इस फीलिंग को, दैट यू आर कनेक्टेड विद द अबंडेंस, और आगे बढ़िए. ब्लेस योर बैंक अकाउंट एंड बैंक लॉकर्स वेरी क्लोजली. इवन बैंक में काम करने वाले लोग जो आपके पैसे के लिए काम कर रहे हैं, गिव देम द ब्लेसिंग्स दैट दे शुड एंजॉय गुड हेल्थ, गुड फैमिली. देयर चिल्ड्रन आर wonderfully growing, educating, getting education. Their families are becoming very healthy. Just give them blessings. Give them good intention. They are keeping your money safe. They are multiplying your money. Feel that even good building of your bank, lockers, touch them. Imagine करिए कि your lockers are becoming bigger. आपके lockers और बड़े हो रहे हैं. और वहां पर रखे हुए शेयर्स को मल्टीप्लाई करिए. टच देम क्लोजली. वहां पर रखे हुए और जो भी बहुत ही कीमती चीजें हैं उनको भी आप ब्लेस करिए. दे आर मल्टीप्लाइंग, ग्रोइंग देयर, कीपिंग यू सेफ देम. एक लंबा सा सांस. थोड़ी देर के लिए आप अपने बैंक अकाउंट के साथ कनेक्शन फील करिए इस कनेक्शन को कि योर मनी इज ग्रोइंग देयर. It is not anybody's bank. It is your bank. It is not anybody's money. It is your money. You are the owner or guardian. Feel that you are keeping it safe there. You are multiplying. Imagine your money is saying to you, I feel safe here. Say thanks to the bank account, bank building, and even bankers. उनके लिए खूबसूरत सी दुआएं रखिए. अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई आइडिया है, ब्लेस दैट आइडिया, ब्लेस दैट प्रोडक्ट. वंस अगेन, इट इज रीचिंग द होल वर्ल्ड. पीपल आर एक्सेप्टिंग इट, गिविंग यू द वेल्थ एंड अप्रिशिएशन. जस्ट एंजॉय इट. यू आर मेकिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेटर एंड बेटर. आप अपने प्रोडक्ट की और अपनी सेवाओं को और बेहतर कर रहे हैं. ब्लेस योर आइडिया, सर्विसेज, प्रोडक्ट क्लोजली एंड एंजॉय. And now make a special effort to bless the relationship with some people. अब आप एक बार फिर उन लोगों को सामने लाइए. ये वो लोग हैं जो बहुत ही पावरफुल है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप इन्हें अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं. इट कुड बी एनीबॉडी, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस पर्सन्स, बिग हाउसेस, सेलिब्रिटीज, politicians, bureaucrats, influencers. मैनिफेस्ट करिए इनको आज. आराम से यहां से शुरुआत करें. एक लंबा सा सांस लें. गैदर करें अपनी फीलिंग्स को. एक और लंबा सा सांस लें. अपने आई चक्र, थर्ड आई चक्र को, यानी कि सेंटर फ्रंटल लोब को हल्का सा अवेकन करते हुए देखें. और अब आप उन लोगों को अपने सामने देखें मानो आप एक
खूबसूरत से बैंकेट हॉल में आप मेन चेयर पर हैं और कुछ लोग अब आप अपने आपके सामने बैठे हुए हैं। सी देम क्लोजली। एक खूबसूरत सी फीलिंग लाइए दैट यू ऑलवेज थिंक बेटर फॉर देम। यू आर थिंकिंग बेटर फॉर एवरीवन, बट यू आर थिंकिंग बेटर फॉर देम। सी देयर फेसेस नाउ। और एक आवाज निकालिए मन ही मन, आई सीक the blessings from the God of miracles for you, for your health, for your families. मैं आपकी सेहत के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी जिंदगी के लिए चमत्कारी शक्तियों से आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। You stay always healthy. Let you and I be connected under the divine guidance of the God of miracles. चमत्कारी शक्तियों के अंतर्गत आइए मैं और आप कनेक्ट फील करें for the mutual benefits and for the benefits of humanity. Create this message to them. There is no selfishness now. मैं आपके बेनिफिट और इस यूनिवर्स के बेनिफिट के लिए आपसे मिलना चाहता हूं। Become bigger than your natural or normal size. You are saying कि आप इसलिए मिलना चाहते हैं कि आपका भला होगा और आप मिलकर हम दोनों दुनिया का भी भला करेंगे। Have this intention. Ignite your telepathy. Imagine करिए, your telepathy is revealing everything to them. आपकी टेलीपैथी, आपका दूर संचार मानसिक, ये सब चीजें खोल रहा है, बता रहा है उन लोगों को। इमेजिन करिए आपके अपने माइंड से इन तरंगों को जाते हुए। फील करिए these vibrations are traveling from you to their aura. उनके ओरा तक जा रही हैं, वो रिसीव कर रहे हैं, वो इस चीज को फील कर रहे हैं। महसूस करिए वो आपकी आंखों में देख रहे हैं, उनके चेहरे पर आप मुस्कान देखिए। इमेजिन करिए कि इस बार दे आर सेंडिंग द गोल्डन थ्रेड फ्रॉम देयर हार्ट टू योर हार्ट। इस बार वो अपने दिल से एक गोल्डन थ्रेड आपको भेज रहे हैं। फील करिए। इस वक्त आपके खूबसूरत सी फीलिंग आएंगी, रोंगटे खड़े करने वाली। एंजॉय करते रहिए। एक एक आदमी से इस खूबसूरत रिश्ते को जुड़ते हुए देखिएगा। They are inviting you at their place, at their office or the common place. वो आपको इनवाइट कर रहे हैं अपने मकानों में, घरों में, अपने ऑफिसेज में, अपने महलों में या फिर कॉमन प्लेस पर। They are feeling a positive energy flowing from you to them. वो महसूस कर रहे हैं कि एक खूबसूरत सी एनर्जी आपकी तरफ से उनको मिल रही है। वो इसका आभार भी प्रकट कर रहे हैं। महसूस करिए इसको। You are sitting with them, you are laughing with them. आप उनके साथ बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। Enjoy that moment. अब डिटेल में जाएंगे। एक एक आदमी के साथ बैठकर देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो जो कॉफी है तो किस होटल की लॉबी में पी रहे हैं। टेबल क्लॉथ का कलर क्या है, आसपास का एटमॉस्फेयर क्या है, आपकी ड्रेसेस क्या हैं, वहां की खुशबुएं क्या हैं, बातें क्या कर रहे होंगे, हैंडशेक का टच क्या का टेक्सचर कैसा है, उनकी आंखों में किस तरह का भाव है। सी एवरी, आप उनसे क्या बातें कर रहे हैं। यूनिवर्सल फोर्सेस किस तरह से इस मीटिंग को डिवाइन बना रही है। फील करिए इस मोमेंट को। इन खूबसूरत से एक्सपीरियंसेस को डीपली अपने मेंटल स्क्रीन पर लाएं। फील करिए। शांत बैठिएगा। कई बार ऐसा लगेगा वेव चल रही है आपकी फीलिंग्स की। ये वो मोमेंट है जब आप एक न्यूरॉन्स के अंदर फायरिंग, वायरिंग और माइलिन नाम का तत्व आपके न्यूरॉन को सेफ बना रहा है। अब आप इमेजिन करिए कि एक बार फिर आप उन लोगों को भी अपनी मीटिंग के साथ देखेगा, उनको भी इविल आई से बचा रहे हैं, उनको भी ऑरा दीजिएगा। बहुत लोगों की नजर लगेगी, वरना भले ही लोग आपको देख रहे हैं ग्रोथ करते हुए, बट कोई भी इविल आई
कोई भी नजर, कोई भी बैड इंटेंशन, कोई भी पॉइजनिंग फीलिंग किसी की वहां ट्रेवल नहीं कर रही है। फील करिए कि आप उनके परिवारों के लिए बहुत तरक्की, उन्नति, सेहत चाहते हैं। और ये भी महसूस करिए कि उनको ये मैसेज मिल भी रहा है आपकी तरफ से, ये एनर्जी के रूप में कि यू आर द वन, कि आप ही एक व्यक्ति वो हैं जो उनके लिए अनकंडीशनली ये खूबसूरत सी प्रार्थना कर रहे हैं। फील करिए उस कनेक्शन को और गहरा बनता हुआ उनकी तरफ से, इस गोल्डन थ्रेड को मजबूत होते हुए। इन लोगों की संख्या को देखे कि कौन कौन लोग थे आपके सामने। मैं भी देख रहा हूं अपने मेंटल स्क्रीन पर, आप भी एक एक को करके करते हुए देखिएगा। अगले 2-3 मिनट तक जुड़े रहिएगा, जो भी 5, 6, 8, 10 लोग हैं। अब इमेजिन करिए कि एक गोल राउंड टेबल पर आपके सामने बैठे हुए, एंड सी देम क्लोजली, वन ऑन वन। फील द कनेक्शन एंड एंजॉय इट डीपली नाउ। लंबा सा सांस। इमेजिन करिए क्लोजली कि आपका फ्रंटल लोब एक्साइटेड फील कर रहा है। फीलिंग लाइए। शांत बैठिए। और अब हम अगले कुछ पलों के लिए उसी मैजिकल एक्सरसाइज को डीपली करेंगे। सबको थैंक्स बोलिए, अपने सेंट्रल लोब को थैंक बोलिए, फ्रंटल लोब को, अपने डिवाइन आई को थैंक्स बोलिए। सभी लोगों को थैंक्स बोलिए कि उन्होंने आपको एनर्जी दी है जब आप उनको एनर्जी दे रहे थे। फील इट क्लोजली। और अब आप एक बार फिर कनेक्ट करेंगे उन्हीं गॉड ऑफ मिरेकल से। इस कनेक्शन को और गहरा करके आएंगे आज। कंधे सीधे, चाहे तो एक घूंट पानी ले लें, क्योंकि अब हम एक एक्सरसाइज को नए तरीके से करेंगे। टेक वन सिप ऑफ वाटर, फील फ्रेश, ब्रिंग गुड एक्सप्रेशन ऑन योर फेस, से थैंक्स टू योर बॉडी इवन के आपकी बॉडी इस समय आपको हेल्प कर रही है। कहीं पर आपको अगर पेन हो रहा है, कहीं पर बेचैनी सी हो रही है, वहां पर अटेंशन ले जाइए और इमेजिन करिए कि आप उसको टच करते हुए कह रहे हैं हील योर सेल्फ। वहां पर हल्का सा उसको एनर्जाइज करिए। एक लंबा सा सांस लेते हुए आंखें बंद करेंगे एक बार फिर। मन ही मन अफर्मेशन को शुरू करिए, जो प्रेयर का अफर्मेशन है। विद माई लव एंड ट्रस्ट, अपने प्यार और स्नेह के साथ और अपनी श्रद्धा के साथ। आई एम अवेकनिंग द गॉड ऑफ मिरेकल्स, मैं जागृत कर रहा हूं इन चमत्कारी शक्तियों को, इस यूनिवर्स की चमत्कारी शक्तियों को, ताकि दे प्रोटेक्ट, हील, गाइड एंड एनरिच मी, ताकि वो मुझे सुरक्षा दें, मुझे गाइड करें, मुझे स्वास्थ्य प्रदान करें और मुझे धन भी दें। एक लाइन और बोल सकते हैं, सो दैट आई बिकम द सेंटर ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी टू गाइड पीपल, ताकि मैं भी लोगों की हेल्प करने के लिए एक सेंट्रल फिगर बनूं यूनिवर्स की। इमेजिन करिए कि इस इंटेंशन को आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। बार बार बोलते रहिए पूरे शरीर में। 60 ट्रिलियन सेल्स आपकी कह रही हैं, विद माई लव एंड ट्रस्ट आई एम अवेकनिंग द गॉड ऑफ मिरेकल्स। पूरी अपने स्नेह और श्रद्धा के साथ मैं कनेक्ट फील कर रहा हूं गॉड ऑफ मिरेकल्स से, ताकि वो मुझे सुरक्षा दें, धनवान बनाएं, सेहत दें, मार्गदर्शन करें, ताकि मैं दुनिया को अपना योगदान दूं। धीरे धीरे इमेजिन करिए कि आपकी इंटेंशन मल्टीप्लाई हो रही है।
Feel your vibrations are going out of your body. They are just traveling into the space. आपके वाइब्रेशन इस समय स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं. The universe is responding. उसी तरह से देखिएगा, यूनिवर्स रेस्पॉन्ड कर रहा है. आपके लिए वो दरवाजे खुल रहे हैं. नाउ डिटेल्स में जाइए. See them closely. Go inside the empire, the kingdom. इस साम्राज्य के अंदर जाइए. चारों तरफ देखिए, वहां किस तरह से खूबसूरत सा एक एम्पायर आपको नजर आना चाहिए. एंजॉय द डिटेल्स एंड फील इट डीपली. यू आर इन द ऑरा ऑफ द मिरेकल पावर्स. यू आर बीइंग वेलकम्ड. आपका वहां पर वेलकम हो रहा है. फील इट राइट नाउ. एक लंबा सांस लेते हुए एनर्जी कलेक्ट करिए और अपने स्वागत को महसूस करिए. गो क्लोजर. नजदीक जाइए. टेक योर प्लेस. अपनी जगह लीजिए. आंखें मिलाइए. स्माइल फील करिए. The miracle power is touching you. Feel this joy. It is holding your palms, touching them. आपके हथेलियों को टच कर रहे हैं. You are listening from them, I love you. सुनिए इस शब्द को. वो मानो कह रहे हैं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं. Feel the connection deeper and deeper. कनेक्शन फील करते हुए ये फीलिंग्स के कई बार वेव चलेंगे आपके कंधों में, आपकी छाती में. इनको एंजॉय करते रहिएगा. लंबा सा सांस लेते हुए, कंधों को सीधा करते हुए. पुट योर इंटेंशन. अपनी खूबसूरत इंटेंशन को रखिए. आई वॉन्ट टू इनवाइट वेल्थ इन माई लाइफ, हेल्थ इन माई लाइफ, हैप्पीनेस. और वो लोग जिनको अभी आप करके आए. आई वॉन्ट टू एनर्जाइज my properties, my bank accounts, everything. I want to enjoy my wonderful body and body health. Whatever you want to seek in details now. Specific करते रहिए. अब आप create your intention as specific as possible. You want to build some schools, you want to build some hospitals, you want to make some good change in the society, you want to help some people, you want to connect with some people. Put your intention very clearly. मानो आप एक लिस्ट दे रहे हो. Write a list and give it like a letter. Feel the connection. Imagine करिए, the God of miracle is saying yes to everything because your intention is very honest. क्योंकि आपकी इरादा बहुत ही ईमानदार है. अब यहां से रिसीव करना शुरू करेंगे. How you are receiving? अपने डोर स्टेप पर, I mean अपने डोर पर खूबसूरत सा सेलिब्रेशन. The golden breezes are getting ignited. उनको भी ब्लेस करिए. The golden rivers bless करिए. The golden ladders, the golden highway coming from the universe to you, to your door, the door of your palace. Feel करिए इस सबको. डिटेल्स में फील करेंगे. I will give you the clue only. और इस खूबसूरत एनर्जी को महसूस करिए जो आपको एम्पावर कर रही है हेल्दी रहने के लिए, रिच रहने के लिए, लोगों से कनेक्ट फील करने के लिए, अपनी खुशियों के लिए. Create your world now in front of your eyes once again. Imagine you are receiving the health. Feel yourself healthy. You are receiving wealth.
वंस अगेन द रेन ऑफ वेल्थ इज फॉलिंग अपॉन यू, आपके ऊपर बारिश हो रही है। ऑल पीपल जो जिनके साथ आप रिलेट कर रहे थे, दे आर जस्ट क्लैपिंग एंड दे आर हगिंग यू, वो आपको गले लगा रहे हैं। दे आर सेइंग यू आर माई पार्ट, लिसन टू इट। वो कह रहे हैं तुम मेरा पार्ट हो। कीप गिविंग देम द एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्सल फोर्सेस, लेते रहिए यूनिवर्सल पावर से खूबसूरत सा फ्लो इस एनर्जी का, और देते रहिए। खूब एंजॉय करिए अपने जो भी आपको गोल्स हैं उन्हें पूरे होते हुए देखिएगा। सी द सेलिब्रेशन ऑफ योर लाइफ। और अब आप इमेजिन करिए कि यू आर रिसीविंग इन प्लेंटी, आप खूब बेहतर तरीके से इन खूबसूरत फीलिंग्स को एंजॉय कर रहे हैं। नाउ यू बिकम द सेंटर, यू आर जस्ट बिकमिंग द सेंटर। दिस एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू यू नाउ, थ्रू यू। इमेजिन करिए कि यू आर रेडिएटिंग, आप रेडिएट कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं अपने ऑरा से धन की एनर्जी को, हेल्थ की एनर्जी को, ब्लेसिंग्स की एनर्जी को। हील एवरीवन। इमेजिन करिए कि एक खूबसूरत सा ऑरा चारों तरफ को फैलता जा रहा है, एंड इट इज हीलिंग एवरीबॉडी एंड दोज स्पेशल पीपल ऑल्सो, योर फैमिली मेंबर ऑल्सो। मेक दोज इमेजेस in front of you, feel it closely। इमेजिन करिए कि इस खूबसूरत से ऑरा की बरसात में लोग मानो नहा रहे हैं ब्लेसिंग्स में, एंड दे आर सेइंग वाओ, द यूनिवर्स इज फीलिंग हैप्पी बिकॉज यू आर डूइंग इट अनकंडीशनली, ऑनेस्टली। आप इसे बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी कंडीशन के और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। जस्ट बिकम द सोर्स, यू आर जस्ट द सोर्स ऑफ द or the medium of the universal energies now। Give the wealth energy also, give the love, give your blessings, good wishes to the whole universe now। Take it from the universal forces and let it flow from you to the whole universe। Enjoy this transformation now। लंबा सा सांस लेते हुए खूब इस खूबसूरत से मोमेंट को एंजॉय करते रहें। You will feel the lot of energy the whole day। पूरे दिन आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, ऐसा लगेगा यू आर फ्लाइंग, आप उड़ रहे हो। आई यूजुअली से इट हंसा फ्लाइंग, जिस तरह से हंस उड़ता है लाइटनेस के साथ, प्रयास रहित होकर। बने रहिए सोर्स, कुछ लोगों को हील करिए जो क्लोजली देख रहे हैं, और उन लोगों को भी हील करिए जो आपको वेगली दिखाई दे रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग। और इस तरह से when you are becoming the center, go to your future timeline, और वहां पर भी इसी तरह से अपने फ्यूचर सेलिब्रेशंस को दूर तक ले जाएं। और अब आप इमेजिन करें कि आपको फ्यूचर पर जो ट्रेवल करा रहे हैं, योर हैंड इज बीइंग हेल्ड, somebody is holding your hand, कोई आपके हाथ को पकड़े हुए डिवाइन पावर, and create your future the way you want। See it closely। अपने अंदर खूबसूरत सी फीलिंग को देखिएगा। योर फ्यूचर इज ब्राइट, योर फ्यूचर इज सेफ, एंड योर फ्यूचर इज डेफिनेट। योर फ्यूचर इज सेफ, ब्राइट, attractive and definite। Definite, attractive, safe, beautiful। Definite, attractive, beautiful, safe। long, दूर तक जा रहा है। फील करिए इस खूबसूरत से आनंद को। full of celebrations, music, clapping, appreciation। Make those images brighter, bigger, bolder, and feel your thanks to everything, everyone। जिन्होंने आपकी इन एनर्जी को रिसीव किया है उनको भी थैंक्स बोलिए, अपनी सेल्फ इमेज को थैंक्स बोलिए, इमोशनल बॉडी को जो पॉइजन छोड़ चुकी है और एक डिवाइन मोमेंट में जी रही है, अपनी फिजिकल बॉडी को भी एक्सेप्ट करिए।
फील करिए कि एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज लाफिंग, स्माइलिंग। थैंक्स बोलिए इस एटमॉस्फेयर को, इस अपॉर्चुनिटी को। और उन लोगों को भी थैंक्स बोलिए जिनको आप फॉरगिव करना चाहते हैं। फॉरगिव करके उनको थैंक्स बोलिए कि शायद आप ही की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, आपका भी भला हो। और अब आप रिलैक्स करें इन ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स के बाद। लुक इनटू द आईज ऑफ द गॉड ऑफ मिरेकल्स और दिल से कहिए, थैंक यू वेरी मच, आई एम योर पार्ट, आई एम ए पार्ट ऑफ योर्स, सो नाइस ऑफ यू। फील दिस ग्रेटिट्यूड, एंजॉय दिस लव फ्लोइंग इनटू यू। इस प्यार को बहते हुए अपने आप में देखें एंड जस्ट रिलैक्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।